आदरणीय नितिन जी गडकरी का वक्तव्य आपने सुना और बाबू के अनेक पहलुओं को उन्होंने उजागर किया और आखिर में उन्होंने बताया कि बाबू को ये पसंद नहीं आ रहा होगा कि नहीं मैं बोल नहीं सकता, उनके लिए कठिन है काम। तो कितना कठिन था और अभी आज जो वक्ताओं ने अपने विचार रखे और आप सबका प्यार उमड़ा पड़ा है, उसके बारे में बाबू क्या कहते हैं वो हम लोग सुनेंगे। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय दत्ता मेघे जी, सत्कार समिति के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गांधी जी, हमारे समाजवादी चिंतक, एक बड़ा आदर्शवादी नेता हमारे भाई रघु ठाकुर जी, नितिन गडकरी जी, डॉक्टर राजू मिश्रा, कृपाल तोमाने जी और मित्रों, आज मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक स्थिति में हूँ। सब मेरे मित्र स्वजन यहाँ जमा हैं, तो बोलना कठिन है। वैसे भी मैं ज़्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ, फिर भी कुछ बातें करूँगा। कि मैंने ये जो 75 साल है, यानी पूरा जीवन, एक बहुत ही शानदार जीवन जिया हूँ। बहुत कम लोग इस ढंग का शानदार जीवन जी पाते हैं और उसकी जो प्रमुख वजहें हैं जो आमतौर पर सभी को उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे को रही है, वो है मेरा परिवार। एक मैं अच्छी बातें, अच्छे मॉडल समाज के सामने रखना चाहिए, इसलिए मैं वो बात कह रहा हूँ कि मेरा परिवार एक आदर्श जॉइंट फैमिली है, बहुत ही आदर्श जॉइंट फैमिली, और बहुत बड़ा है। कल हम लोग यही जन्मदिन के अवसर पर परिवार हमारा होटल में खाना खाने गया रात को। तो वहाँ हमने गिने तो 28 लोग थे। हाँ, 28 लोगों का, और ये 28 लोग यानी सिंगल रूफ, सिंगल किचन, सिंगल डिसिप्लिन। और 28 भी नहीं, 29 थे। 229वें को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो 2-4 महीने का है। तो इतना बड़ा परिवार, और कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूँ मैं। मुझे गर्व भी है और वो चीज़ समाज में एक मॉडल करके स्थापित होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो हमारा 4 भाइयों का परिवार, फिर उनके बच्चे, फिर उनके भी बच्चे। तो हमारे यहाँ जो मतलब हम 4 भाइयों के 8 बच्चे हैं, लेकिन शुरू से वो बच्चे परिवार के बच्चे थे, इस भाई के या उस भाई के, इस भाभी के उस भाभी के नहीं थे। यानी वो परिवार के बच्चे थे, परिवार की बहुएं थी, और वही चीज़ आज भी चलती आ रही है। हम लोग, हमारी ओपिनियन कितने भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे बड़े भाइयों के सामने अपनी बात रख सकते थे, डिफर होते थे, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिए वो सबको मानना है। तो इस ढंग से एक बहुत ही आदर्श
ने हमारे पूरे, यानी अब मैं 75 साल की बात कर सकता हूँ, 75 यानी जो समझ आई तो वो 60 समझ लीजिए, कि किसी ढंग का कोई मेजर विवाद नहीं है, और ख़ास करके फाइनेंशियल विवाद तो बिल्कुल नहीं है। इस ढंग की आदर्श फैमिली में मैं डेवलप हुआ हूँ, और उस फैमिली के वजह से ही, उस फैमिली के डिसिप्लिन की वजह से ही मैं ये साइंस के, राजनीति के, अन्य सामाजिक मामलों में पूरा जीवन समर्पित कर चुका हूँ, कर सका हूँ। तो मेरा जो भी जीवन खुशहाल रहा, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा परिवार रहा। फिर उसी संस्कार को लेके दूसरा जो पक्ष है मेरा, वो है मेरा मित्र परिवार, कि एक विशाल मित्र परिवार जहाँ कोई जात नहीं, धर्म नहीं, भाषा नहीं, किसी ढंग का कोई विवाद नहीं। वैचारिक विवाद आते रहते, निपटते रहते, लेकिन मेजर विवाद कुछ नहीं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि यहाँ जो मेरे मित्र लोग आए हैं, कई मित्र मेरे, कीर्ति खड़ा है, वो कीर्ति जो है वो मेरे स्कूल के पहले का दोस्त है। हाँ, स्कूल के पहले का, यानी समझ लीजिए 70 से 75 में से 70 साल पहले का दोस्त। मेरे स्कूल के मित्र आए हुए हैं। ये दिलीप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से हम लोग साथ में रहे। ये सूर्यमणि, ये मेरे से काफ़ी छोटा है, तो ये हाफ पैंट पहन के आता था स्कूल में। और मैं क्या बताऊँ, सब हमारे खान साहब है, वो कॉलेज के दोस्त हैं मेरे। तो इस ढंग से मेरे इतने पुराने दोस्त आज भी लगातार चल रहे हैं, कई तरह के वैचारिक मतभेदों के बावजूद। तो वो मेरी एक बहुत ही बड़ी पूंजी रही है, जिस वजह से मैं एक शानदार ज़िंदगी जी पाया हूँ। गंगा भैया, वो मेरे कॉलेज से अलग कॉलेज वाले थे। मुझे पान खाने का शौक़ था, तो मैं पानठाला छाप आदमी हूँ। तो गंगा भैया भी वैसे ही थे। तो हम लोगों की दोस्ती एक पान ठेले के कारण हुई। महाराज बाग चौक के इधर एग्रीकल्चर कॉलेज, इधर साइंस कॉलेज, तो दोनों का ठेला महाराज बाग चौक पे नारायण का पान ठेला। हाँ, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत शानदार जीवन जिया, इसीलिए अच्छे विचार भी विकसित हुए, अच्छे काम भी कर पाया, कभी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आई। और अभी भाई नितिन ने स्वास्थ्य का बोला, तो नितिन, मैंने अभी 2 साल के अंदर कुछ 10-11 किलो वज़न कम किया। अभी 82-83 है, और 95-96 था। अब बीच में एक बार नितिन बोले, बाबू बोले तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ हार्ट का मामला दिख रहा है, चेकअप करवा लो। तो मैं अगले दिन ही गया, कौन सा वो प्लेटिना हॉस्पिटल में, एंजियोग्राफी करवाया, सब ओके निकला। तो अब पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम है, लेकिन ताई इंजन बिल्कुल ओके है। अब कल की ही बात है, काफ़ी दोस्त लोग आए, मिले, सब जमा हुए। अब एक जना बोला कि अपन बूढ़े लोग, मैं बोला फालतू बात नहीं करना, बूढ़ा तू होगा। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, अभी भी पूरी तरह फिट हूँ। लगभग दिन भर मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, और दिमाग
वो पैर का प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता है, लेकिन दिमाग बिल्कुल ओके है, पूरी तरह से काम करते रहता हूँ। इसलिए मेहरबानी करके बूढ़ा मत बोलना। अब कई दफ़ा क्या हो जाता है कि हमारी भाषाओं में भी हम लोग भाषा में ही सोचते हैं ना, शब्दों की कमियां रहती है। वही कल जो बात चल रही थी वही है अभी दिमाग में। मैं बोला मैं जवान नहीं हूँ लेकिन मैं बूढ़ा भी नहीं हूँ, और दुर्भाग्य से हमारी लैंग्वेज में दोनों के बीच के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए वही तो बूढ़ा नहीं है तो जवान है क्या, और जवान नहीं है तो बूढ़ा है क्या। तो मैं दोनों भी नहीं हूँ, अभी भी पूरी तरह से फिट हूँ, एफिशिएंट हूँ, दिन भर काम करता हूँ और आगे लंबे समय काम करने की इच्छा रखता हूँ। और अब मैं क्या करने की सोच, तो एक तो मैं जो साइंस का काम कर रहा हूँ उसी को मैं और आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। एक दूसरा, हमारे समाज में जिसको हम आमतौर पे साइंटिफिक टेम्पर बोल लेते हैं, उसका बहुत अभाव है, तो उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। और तीसरा नितिन, हमारे समाज में घृणा लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ रही यानी दुर्भाग्य से कि पहले जो एक स्वाभाविक रूप से होती थी, स्वाभाविक रूप से बढ़ती थी, वो भी गलत था, बुरा था, लेकिन अब बढ़ाई जा रही है। जात के, धर्म के नाम पे जो घृणा बढ़ती जा रही है, तो मैं उसके खिलाफ समाज का माइंड बनाने के लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ। तो ये मेरी ये 3 बड़ी मुख्य इच्छाएं हैं, और इसके लिए मैं अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखना चाहता हूँ और लंबा जीना भी चाहता हूँ। और आज जो आप सब लोग आए, और मैं आपसे भी पहले हमारे भाई गिरीश गांधी जी, डॉक्टर राजू मिश्रा, गंगा भैया, सूर्यमणि, बारी खान साहब, ये सब लोगों ने शुरू में मेरे जानकारी के बगैर और बाद में मेरी जानकारी में जो ये आयोजन किया है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को ख्याल है लास्ट ईयर नितिन और गंगा भैया ने ये प्लान किया था। नितिन ने बोला था कि अगले साल बाबू 75 का हो रहा है, तब अपने को कुछ करना है, तो वो कुल मिला के अभी एग्जीक्यूट किया इन लोगों ने। तो इन लोगों का आभारी हूँ। और आप सब लोग यहाँ आए, यहाँ सब मेरे मित्र लोग बैठे हैं, जो नए पुराने, उन सबका भी आभार व्यक्त करते हुए मैं, और यहाँ बाहर से भी मेरे काफ़ी विज्ञान वाले मित्र आए हुए हैं। धनंजय भाई रावल हैं, ये डॉक्टर मुदगल हैं, विवेक मुदगल हैं, डॉक्टर अजय महाजन हैं, और भी काफ़ी लोग बैठे हैं। ये कृष्णकांत चंद्रा जी हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े सोशल वर्कर है, सोशल पॉलिटिकल, और काफ़ी लोग आए हुए हैं बाहर से। तो मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बस